राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। हमारे डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल दामोदर लीला का श्रवण किया, कैसे मैया ने कन्हैया को पकड़कर मूसल से बांध दिया। जब रस्सी बंध न रही थी, मैया थक गई, जब हार गई, जब कृष्ण के सहारे छोड़ दिया तो कैसे हमारे कन्हैया बंध गए। बहुत आनंद आया उस लीला में। आइए आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें दामोदर लीला में ही उन्होंने यमला अर्जुन उद्धार किया। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं, और इस श्लोक को आप बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सीख जाइए। ये श्लोक बड़ा ही परोपकारी है, हमारे पापों को नष्ट करता है और हमें भगवान श्री कृष्ण के समीप लाता है। जय हो। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए कथा का श्रवण करते हैं। यमला अर्जुन उद्धार। 9वें अध्याय में बंधन लीला है। 10वें अध्याय में मोक्ष लीला यानी यमला अर्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमला अर्जुन वृक्षों के बीच आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। यमला अर्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे पुरुष पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के श्राप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको श्राप क्यों दिया था? सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें श्राप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरेक द्यूत, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सन्मति प्राय साथ साथ नहीं रह सकते। संपत्ति के होने पर लोग तामस आहार, मदिरापान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सदपरिवर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा के किनारे आए। गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का पालन नहीं करता है। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा, जब से विलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं, तब से देवगण तीर्थ में से विदा हो गए हैं। अब देवर्षि नारद वहीं से जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य देखकर दुख हुआ। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। यह शरीर भगवान का है, भगवान ही की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खा जाएंगे या फिर खाक का ढेर बन जाएगा। संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं और अन्य लोगों तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। यह शरीर है किसका? इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? पिता, मेरे वीर्य से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर मेरा है। माता, मेरे गर्भ से जन्मा था अतः मेरा है। पत्नी, इस शरीर को अपना बनाने के लिए तो अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई,
इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह मेरा अर्धांग बना है, अतः यह शरीर मेरा ही है। अग्नि, यदि इस शरीर पर माता पिता पत्नी का अधिकार है तो प्राण निर्गमन के पश्चात वे इसे अपने ही पास रखने के बदले बाहर क्यों निकाल देते हैं? इस शरीर पर मेरा ही अधिकार होने के कारण इसे शमशान में लाकर मुझे सौंप दिया जाता है। श्रृगाल कुत्ता अग्नि संस्कार न किए जाने पर यह शरीर हमें खाने को मिलता है, अतः उस पर हमारा भी तो अधिकार है। इस प्रकार शरीर पर हर कोई अधिकार जमाता है। कुछ समझ में नहीं आता यह वस्तुतः किसका है और इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है। प्रभु कहते हैं, यह शरीर किसी का भी नहीं है, मैंने जीव को दिया है। यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया है। यह मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा करके संसार के मानवों को दिया है। जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है तथा आपके चरणों की शरण नहीं लेता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुख उपभोग के लिए नहीं दिया गया है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, आकर चारी लक्ष 84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। नर तनु भव वारिधि कहूँ बेरो सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। जय हो जय हो। तो क्या कह रहे हैं भगवान? ये जो शरीर है ये भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने हमें भगवान की सेवा करने के लिए ही दिया है, नाम जप करने के लिए दिया है, ठाकुर सेवा में लगने के लिए, हमारी युगल जोड़ी सरकार की सेवा में लगने के लिए और फिर उनके निकुंज धाम जाने के लिए। क्यों दिया? वो तो हमें निकुंज धाम ऐसे भी बुला सकते थे, पर नहीं, कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करके अच्छा मार्ग बनाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस मार्ग का अनुसरण कर सकें, आपके बच्चे उस मार्ग पर चलें, आपके पूरे कुल का उद्धार हो, कोई गलत प्रवृत्ति में ना पड़े, समाज के लिए एक आदर्श बने। इसलिए हम ये जीवन को जी रहे हैं। लेकिन क्या हो जाता है, माया के चक्कर में इतने फंस जाते हैं, पैसे के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि भूल जाते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। और देखिए, कभी भी किसी भी एक तरीके से मनुष्य का जन्म नहीं हो पाता। माता पिता दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। अगर पिता का वीर्य ना मिले तो माता अकेले पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। हाँ, अब ये बोल सकते हैं बहुत सारे लोग के टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, फिर भी वीर्य की ज़रूरत तो होती ही है। किसी भी तरीके से, कैसे भी, आप मशीनों को भी कितना भी नाम दे दीजिए, कोई भी प्रोसेस पकड़ लीजिए, कोई भी पद्धति पकड़ लीजिए, पर वीर्य की ज़रूरत ज़रूर होती है। ऐसा नहीं होता। पुराने समय की बात अलग थी जब ऋषि मुनियों का समय था, लेकिन आज प्रभु ने जो रीति बनाई है उसके अनुसार ही हम चल रहे हैं और दोनों का समान जो भी योगदान है हम उसी के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं। फिर हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है, उनके बताए मार्ग पर। वो कैसे? नाम जप करके, ठाकुर जी की सेवा करके, पूज्य गुरुदेव महाराज की शरण में रहकर। आपके जो भी गुरुदेव महाराज हैं उन्होंने जो नियम आपको दिए हैं, जो मंत्र दिया है भगवान का, वो आप जपिए। वो नहीं जप पा रहे, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, कुछ हो रहा है, तो नाम जप कीजिए। जब आप नाम जप करेंगे तो मन शुद्ध होगा, उसके बाद मंत्र जप अपने आप चलने लगेगा। नाम भी जो आपको प्रिय हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई एक नाम ऐसा जपना है या मैं बोलूँ ये नाम बड़ा है, वो नहीं। सब नाम बराबर हैं। नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा सबकी समान है। आप किसी भी नाम का जप कीजिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई भी नहीं होगा। अगर कोई आपको छोटा बड़ा करने के लिए कहे कि ये मेरे भगवान का नाम बड़ा है, तो वो नाम अपराध हो रहा है। पूज्य गुरुदेव महाराज से मैंने इस सत्संग में यही सुना था अभी 2 दिन पहले कि नाम अपराध, ये नाम अपराध है जब हम ये बोलते हैं कि हमारे इष्ट का नाम बड़ा है और दूसरे के इष्ट का नाम छोटा है। नहीं,
सब इष्टों के नाम समान हैं, सब नाम समान है। भगवान के सब नाम में उतनी ही ताकत है। चाहे आप देवी माता का ले लीजिए, चाहे आप भोले शंकर का ले लीजिए, चाहे आप राधा कृष्णा ले लीजिए, चाहे कोई ले लीजिए, कोई भी नाम आपको प्रिय हो, वो सब नाम में उतनी ही ताकत है। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाम में कम ताकत है या ज़्यादा ताकत है। नहीं, नाम जप ज़रूर कीजिए, उससे आपका बहुत कल्याण होगा। थोड़ा सा जो भी ये बात को सुन रहे हो वो इस पर अमल ज़रूर करें। जय हो। आइए आगे श्रवण करते हैं। 100 रुपये का नोट यदि फट भी गया और तेल का दाग वाला हो गया हो, किंतु उसका नंबर ठीक हो तो कोई उसे फेंक नहीं देता है। इस प्रकार यह शरीर मैला होने पर भी उसका नंबर तो ठीक ही रहता है। इसी शरीर से तो भगवान का जाप किया जाता है। भगवान के जाप का आनंद मात्र मनुष्य को ही मिल सकता है। कुत्ता बिल्ली भजन नहीं कर सकते हैं। पशुओं को अपने ही शरीर का, अपने ही स्वरूप का जो भान नहीं है, तो भगवान के स्वरूप की जानकारी वे कैसे पा सकते हैं। केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। इस अनित्य शरीर से भी नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए है, प्रभु की कृपा से ही मिला है। मदांध लोग इस बात को या तो जानते ही नहीं है या भूल जाते हैं। उनको बेर पुत्रों की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आई। उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने श्राप दिया। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। भोग ऐसे तो ना किया जाए कि शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने श्राप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदांत, स्त्री भोगी और विलासी हो गए हैं, सो स्थावरपन प्राप्त करने के योग्य हुए हैं। तो ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। श्राप सुनते ही नल कुबेर और मणिग्रीव पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए। क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। जय हो, जय हो। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर कार्य करें, बहुत सोच समझकर बोलें, बहुत सोच समझकर ही अपने कर्मों को करें, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसे ही श्राप मिल जाते हैं। उन कर्मों की वजह से ही हमें पछताना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमें ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये देखिए, पूर्व जन्म में कितना किया होगा, अभी भी जाने अनजाने में कितने लोगों का दिल दुख जाता होगा। पर आप इन सब को दूर कर सकते हैं कैसे? नाम जप करके। लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना, ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे। पूज्य गुरुदेव महाराज उस दिन यही कह रहे थे नाम अपराध में, कि आप ऐसा सोचें कि चलो सुबह से शाम तक मैं कुकर्म कर लेता हूँ, गालियाँ दे देता हूँ, लोगों को बुरा भला कह देता हूँ, शाम को मैं बैठकर नाम जप कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे में तो और दुर्गति हो जाएगी। तो आप अच्छे आचरण करने हैं, नाम जप साथ साथ करना है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। जय हो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षावतार दिया। जय हो। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। यह श्राप था या आशीर्वाद? उद्धव जैसे साधुजन तो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय और भोग में रमण करने वाले को अगले जन्म में वृक्ष अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने श्राप दिया तो कुछ, किंतु संतों का क्रोध, संतों का श्राप भी हमेशा आशीर्वाद सा होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती है। उद्धव जी कहते हैं, अहो अत्याज्य स्वजन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रज से लाभान्वित वृक्ष राशि, लता, औषधि आदि किसी भी रूप में वृंदावन में मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। अब नल कुबेर और मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करने लगे। जय। हे प्रभु, आपसे बहुत बहुत प्यारी स्तुति है ये, बहुत ध्यान से सुनी है, बहुत आनंद आएगा, रोम रोम खिल उठेगा। कैसे उन्होंने प्रार्थना करी। जय हो। हे प्रभु,
आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं हैं, अपनी वाणी आपके गुणगान में रत रहे। जय हो। आपके कान अपने कान आपकी कथा श्रवण में लीन रहें, अपने हाथ आपके सेवा कर्म में, अपना मन आपके चरण स्मरण में, आप अपना मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में और अपनी दृष्टि आपकी मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही आप हम पर कृपा करें। जय हो, जय हो। बस यही प्रार्थना हम सबको भी करनी है। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहें, आंखें उनका दर्शन करती रहें और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का दान करना चाहिए। नलकुबेर और मणिग्रीव ने अपनी हर एक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती है। वे दोनों स्निग्ध और मधुकंठ बने। वे दोनों वहाँ रोज कीर्तन करते हैं। स्निग्ध और मधुकंठ ने कहा, अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा यह सुनकर व्यग्र हो गई तो स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, यह तो पृथ्वी पर रची गई लीला है। लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नलकुबेर और मणिग्रीव के गोलोक धाम में पहुंचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ जा गिरे। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। भगवान की दया से कन्हैया बच गया। जय हो, जय हो। जो खुद भगवान है उन्होंने ही अपने ऊपर दया करी और अपने आप को बचा लिया। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी लीला है। ऐसी लीला हो तो बार बार देखने का और सुनने का मन जरूर करे। जय हो। ऐसा जानकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया मूसल के साथ बंधा था। जय हो। नंद बाबा थोड़े हैरान हो गए। अरे, किसने बांधा इसको? कोई इसे छोड़ता क्यों नहीं? और लाला को उन्होंने बंधन मुक्त किया और फिर से पूछा कि क्यों बांधा मेरे लाला को? और कहने लगे, बेटे, तुझे तेरी माँ ने बांधा था ना? देख तो, मैंने तुझे छुड़ा दिया है। तू किसका बेटा है? लाला, आज तक तो मैं अपनी माँ का बेटा था, अब मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कि कन्हैया एक बार कह दे कि वे उनका बेटा है, और आज उनकी इच्छा पूरी हुई। जय हो, जय हो, जय हो। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों? तुझे जरा भी दया नहीं आई? यशोदा ने सोचा कि आज तो सभी उस पर गुस्सा करेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु इसे चोरी करने की आदत हो गई थी। इसी आदत से छुड़ाने के लिए मैंने इसे बांधा था। तो उन्होंने कहा, मैंने तो उसे स्नेहवश ही बांधा था। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी तो उसने आने से इनकार कर दिया और कन्हैया ने कहा, मैं तेरा नहीं, नंद बाबा का बेटा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेम से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवान की कथा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजते हैं, सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग भगवान के साथ जुड़ें, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप भी जब थोड़ी थोड़ी भक्ति में आगे बढ़ रहे हों तो कोशिश कीजिए कि कुछ नहीं तो महीने में 2 से 3 लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। एक दिन का नाम कीर्तन अपने घर पे रखिए, खुद से कीर्तन कीजिए और आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए। कीर्तन से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा राधा नाम गाइए, कृष्ण कृष्ण नाम गाइए, जो नाम प्रिय हो वो गाइए और आनंद में रहिए, क्योंकि ये आनंद आपको कहीं और नहीं मिल सकेगा। और ये नाम ऐसा है, ये बैंक ऐसा है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा, वरना तो फिर शरीर तो ऐसे जाना ही है, माया तो यहाँ रह ही जाएगी। सब पूछते हैं कि साथ क्या जाएगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे? नहीं, पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हम ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि हम राधा राधा नाम जप कर रहे हैं। तो हम जब जाएंगे तो वो राधा नाम जप हमारे साथ जाएगा। और जब हम, पहली बात तो हमारा ये भाव है कि हम वापिस ही नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी अगर चाहें कि वो हमें सेवा करने के लिए यहाँ भेजें तो
हम वो श्री जी का नाम ही अपने साथ लेकर आएंगे और उस सेवा में लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस सेवा से हम अपनी युगल सरकार को खुश रखें, क्योंकि हमारा भाव तो ये है कि अब हमें निकुंज जाना है, वापस नहीं आना है। तो ठाकुर जी के और युगल जोड़ी सरकार को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हमें अपनी सेवा में लगाए रखें। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो, सभी संतों हरि भक्तों की जय हो, हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे।